इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, महाकाल की नगरी उज्जैन से यो यो हनी सिंह यानी कि फेमस रैपर महाकाल पहुंचे हैं। और आपको बता दे, महाकाल नगरी में पहुंचने से पहले हनी सिंह कंट्रोवर्सी में रहे हैं, शायद इसीलिए उन्हें भगवान के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी और वो महाकाल के चरणों में पहुंच चुके हैं। क्या कहते हैं आप अनुज जी? आप सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से महाकाल के दर्शन करने यो हनी सिंह नहीं पहुंचे। देखिए, हनी सिंह जी का पुराना भी कंट्रोवर्सी से भरा काफी ज्यादा बैकग्राउंड रहा है। जब उनका पीक करियर हुआ करता 2010, 11, 12, यहाँ तक की मैं बात करूं 2014 तक, तब भी हनी सिंह कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे और उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे और उनके काफी ज्यादा पॉडकास्ट काफी ज्यादा वायरल हो, जिसमें वो ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि मेरे अंदर काफी आसुरी शक्तियों का वास हो गया था, मैं सैटेनिक चर्च वगैरह में गया, मतलब तमाम बयान देते हैं। हेलुसिनेशन उनको होने लग गया था क्योंकि काफी ज्यादा चरस, कोकीन, गांजा वगैरह के वो सेवन करने लग गए थे। इसके बाद वो रिहा भी रहे, काफी दिन तक इस इंडस्ट्री को वो टाटा बाय बाय करते रहे, मतलब नहीं आ पाए। लेकिन अनुज जी, उन्होंने अगर एंट्री करी है तो धमाकेदार एंट्री करी है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, चल मतलब ये हुआ क्या है। फिर इसके बाद हनी सिंह का कमबैक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो अब ये साल 2024-25 का साल रहा है, ये हनी सिंह के लिए सबसे ज्यादा अभी उत्थान वाला समय है। क्योंकि जैसे हनी सिंह का बैक हुआ, वैसे उनके पीछे जो उनके रहते हुए जो रैपर उनके साथ और उनके अंडर काम किया करते थे, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे क्योंकि उन्हीं के ग्रुप के लोग हुआ करते थे। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो, जैसे बादशाह वगैरह हो गए, यहाँ पे रफ्तार हो गए, ये सब एक ही ग्रुप के पार्ट मेंबर थे। तो अब एंटी होने के बाद ये फिर से जब हनी सिंह का कमबैक हो, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, हनी सिंह पॉडकास्ट में जा रहे हैं, बोले कि जो मैं पहले नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान हुआ करता था, जो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी, मुझको महादेव ने बचाया, यानी कि भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी वापस आई है। अब मैं वापस फिर से अगर मैं रैप कर रहा हूं, गाना बना रहा हूं, तो ऊपर महाकाल की, महादेव की कृपा से, तो ये उस वजह से महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। क्योंकि जो इनका जो ग्लोरी एल्बम निकला हुआ है, ग्लोरी एल्बम में एक मिलियनर गाना था और ये मिनिएक गाना है। ये दो गाने सबसे खतरनाक है। बात करें मिनिएक गाने की, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी में आ चुका है क्योंकि उसमें भोजपुरी लाइन में कुछ जो दो लाइन है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। दीदिया के देवरा के बारे में अगर आप बात कर रही होंगी, देखिए वो कंट्रोवर्सी लाइन है, लेकिन अगर वो भोजपुरी की लाइन कंट्रोवर्सी है तो भोजपुरी इंडस्ट्री का हम पूरा उठा करके देख लेंगे तो पूरा वल्गैरिटीज भरा हुआ है इसको लेकर के। तो हम ना भोजपुरी इंडस्ट्री की टिप्पणी कर रहे हैं, ना ही हम मिनिएक गाने को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों की अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया होती है। तमाम सांसद विधायक भी हैं जो सिंगर थे भोजपुरी के, उनके द्वारा भी अश्लील गाने निकले भोजपुरी के, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन गाना ठीक है, अब वो गाना इतना ज्यादा पॉपुलर सुपर हिट हो चुका है तो जो उनके विरोधी विपक्षी हैं वो कहीं ना कहीं से उनको घेरने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से ये गाना कंट्रोवर्सी ग्रेड चढ़ चुका है। लेकिन कंट्रोवर्सी को लेकर के हनी सिंह महाकाल नहीं पहुंचे हैं, उनका आस्था इस वक्त महाकाल के ऊपर है, जिस वजह से वो महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचे महाकाल के दर्शन करने। लेकिन अब जब ये मिनिएक गाना है तो उसके बाद भी तमाम इंटरव्यूज हो रहे थे, क्योंकि एक बार कपिल शर्मा शो में आज से 11-12 साल पहले पहुंचे थे हनी सिंह, तो उसमें से एक युवा जो बिहार का था बोला कि भाई साहब आप हर लैंग्वेज में गाना गाते हैं, आप हरियाणवी टच किए, आप हिंदी टच किए, आप पंजाबी टच किए, भोजपुरी से क्या दुश्मनी है? तो फिर उसका भी जवाब देते हैं, उसका डिमांड अब पूरी हुई है। मतलब इतने सालों बाद अब हनी सिंह ने, उसके बाद तो डाउनफॉल शुरू हो गया था ना, उसके बाद हनी सिंह का डाउनफॉल शुरू हो गया था। लेकिन उन्होंने अगर कम बैक किया, मतलब ये सब छोड़ दीजिए, अगर हम पूरे बैकग्राउंड की चीजें देते छोड़ दीजिए, लेकिन अनुज जी मानना पड़ेगा रैपर हनी सिंह को, उन्होंने अगर एंट्री मारी है तो ऐसी धमाकेदार मारी है कि हर तरफ चर्चाओं में वही है, मिनिएक गाना हर किसी के मुंह में। बिल्कुल। अब देखिए, मैं अगर बात करूं, हर टाइम पर कोई भी सिंगर है, उसका गाना अगर हिट हुआ है तो समाज से 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक नया फैशन सेट करता है। मैं कंट्रोवर्सी ना हो जाए, मैं यहां पर बोल रहा हूं, एक गाना आया था बॉबी पिक्चर का, हम तुम एक कमरे में बंद हो, वो भी अपने टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भरा था। हाँ। तमाम ऐसे लेजेंड गाने गा चुके हैं जो उस टाइम थोड़ा सा उस जमाने के हिसाब से पुअरता से भरे हुए थे, लेकिन आने वाले समय में वो एक कल्ट सेट करते हैं। हनी सिंह के जो गाने लोगों के हिसाब से इसमें तो कुछ फुअरपन हो सकता है, लेकिन अगर आप और भी गाने उठा करके देखेंगे और रैपर्स के गाने उठा करके देखेंगे और पुराने ओल्ड सिंगर्स और भोजपुरियों के गाने उठा कर देखेंगे
तो इससे 100 गुना ज्यादा उसमें फुहड़ता भरी हुई है। हाँ, वो हमने देखा है, काफी सुने भी हैं गाने, फुहड़ता होती है। भोजपुरी को हम नॉर्मल अपने समाज पे नहीं सुन सकते, बैठ करके अपने घर परिवार पे नहीं सुन सकते, क्योंकि इसमें इतना अश्लीलता भरी हुई है। चलिए हम अपने दर्शकों को हनी सिंह की तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से वो महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचे हैं और महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से मंदिर में पूरी वो श्रद्धा भावना के साथ जो कोई इन तस्वीरों को लेकर के बोले कि ये महाकाल, ये कंट्रोवर्सी की वजह से जा रहे हैं। देखिए हनी सिंह जब वो कंट्रोवर्सी तब भी गिरते थे, तब वो नास्तिक थे, तब वो कहीं जाते नहीं थे, तमाम इंटरव्यूज देते थे, और तब उनका कहना था कि खाली सीडी बेचूंगा तभी मिलियंस में बिकेगी, उनका तब भी वो एटीट्यूड था। हाँ। अब उनकी जिंदगी वापस हुई है महाकाल की वजह से, तो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस तस्वीर को अगर गाने से कनेक्ट करेंगे तो इसका जमीन आसमान का कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंपल तस्वीर उनका था। अब इस वक्त तमाम सिंगर है, जैसे अगर हम बात करें महाकाल के भक्त को लेकर, तो एक से एक बड़े से बड़े सिंगर महाकाल के बाबा का आशीर्वाद। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। धन्यवाद।